channel again. सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच एवरीवन। लक्षद्वीप टूर व्लॉग में आप लोग ने बहुत 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 सारा प्यार मुझे दिखाया है। साथ ही साथ मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही सारे व्लॉग लाती रहूँगी। ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ केरला टूर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मगर उसके बीच में ये बैरियर आप लोग के लिए है वो इसीलिए क्योंकि मैंने लक्षद्वीप टूर के लास्ट पार्ट में कहा था कि लक्षद्वीप पहुँचने का तरीका से लेकर सब कुछ को लेकर मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ, जो वीडियो लेकर के आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हो चुकी हूँ मैं आप लोग को वो सारी चीजें डिटेल्स में बताना चाहती हूँ, कैसे मैंने बुक किया, टिकट कैसे मिला, कैसे गई मैं, कैसे पहुंची मैं, एवरीथिंग सब कुछ मैं आप लोग को इजी फॉर्म में बताना चाहती हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब आप प्लान करें तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लक्षद्वीप टूर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो लेनी पड़ेगी। ऐसे ही बैग उठा लिया चले गए नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उसके लिए बहुत सारे परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक सो विजिटर पासपोर्ट जैसी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाली है, उसके लिए बहुत सारे परमिशंस करवाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि लक्षद्वीप जाने के 2 वे हैं, जिसमें फर्स्ट है शिप के थ्रू जा सकते हैं, या तो फिर आप फ्लाइट लेकर भी जा सकते हैं। अगर आप प्लेन के थ्रू जाते हैं तो आप डायरेक्ट अगाती में उतरेंगे, अगाती में ही एयरपोर्ट है, वहाँ पे उतरेंगे और वहाँ पे वो आपका पर्सनल होगा, उसमें कुछ आपको कोई टूर पैकेज एंड ऑल उसमें नहीं आता है। और अगर आप प्राइवेटली जाना चाहते हैं किसी शिप में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉर्डिलिया, जो कि मुंबई, कोची इन सारे जगहों से छोड़ता है और वो आपको लक्षद्वीप में शायद कोई एक ही आइलैंड में लेके जाएगा, कुछ ऐसा ही है, मुझे ठीक से पता नहीं है प्राइवेट वाले का। मगर मैं जिस तरीके से गई थी उसके बारे में मैं आप लोग के सामने ये पूरा वीडियो रखना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का जो लक्षद्वीप टूर का प्लान था वो 1 साल से भी ज़्यादा का प्लान था। बिलीव मी, 1 साल से हम लोग लक्षद्वीप टूर प्लान ही कर रहे थे सिर्फ, उसके बाद फाइनली इम्प्लीमेंट हो पाया नवंबर में। तो लक्षद्वीप जाने का जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो सितंबर से शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर के बाद से, और चलता है मार्च तक, क्योंकि उसके बाद आ जाता है बारिश का टाइम, मानसून का टाइम, जिसके चलते वहाँ पे जो सी में रोलिंग बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोगों को सी सिकनेस टाइप का प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते वो लोग उस टाइम पे जाना स्किप करना ही बेटर रहता है। इनफैक्ट नहीं भी जाना चाहिए, हम लोग एज यूज्ड टू नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उस केस में। शिप का जो टिकट्स है वो हमेशा निकलता है पूरी तरीके से, एक्चुअली जो शिप का टिकट है वो डिपेंड रहता है समुद्र के ऊपर, और इस पैकेज का भी नाम समुद्रम पैकेज ही है। तो जब समुद्रम पैकेज है, समुद्र के ऊपर ही सब डिपेंड है, तो आप समझ पा रहे होंगे जो टिकट बुकिंग का जो फैक्टर है वो भी उस हिसाब से निकलता है। अगर आप नवंबर महीने में जाना चाहते हैं तो आपका टिकट बुकिंग के लिए उनका वेबसाइट में आता है अक्टूबर महीने में, ठीक इस तरीके से होता है। तो हम लोग को नवंबर महीने के लिए जाना था और हम अक्टूबर महीने में हमको वो चीज़ मिला, और अक्टूबर महीने में हमको दिसंबर महीने का बुकिंग के लिए कुछ भी नहीं दिखाया, और वो बोले कि ऐसा नहीं होता है, अगर आप दिसंबर में जाना चाहते हैं तो नवंबर में दिखाएगा। तो हम सोचे क्यों इतना लेट करना है, तो फटाफट से इसीलिए हमने फिर अक्टूबर को ही कर दिया। एज फिर ट्रेन टिकट वगैरह इन सब का भी तो रहता है ना, आप अगर ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आपको फिर आपका शिप का जो टाइमिंग या डेट जो होगा उस हिसाब से आपको अपना ट्रेन का बुकिंग करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो देन डायरेक्टली आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं कोची, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मगर वही सब कुछ डिपेंड करेगा आपका जो शिप का जो टिकट आप जिस दिन कर रहे हैं उसके बेसिस पर। जैसे हम लोग का जो मतलब शिप का टिकट था वो 14 तारीख को था, तो 14 तारीख को था तो हम लोग एक दिन पहले पहुंच गए, इसलिए ताकि हाथ में कोई रिस्क ना हो, लाइक ट्रेन डिले हो जाना या कुछ भी हो सकता है, ऑन रोड है ना तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग एक दिन पहले ही जाकर के कोची पहुंच चुके थे। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग रवाना हुए थे लक्षद्वीप के लिए, जो कि था 14, तो आप उस हिसाब से आप पहुंच सकते हैं। सो जो समुद्रम पैकेज है वो आता है लक्षद्वीप स्पोर्ट्स, एक गवर्नमेंट वेबसाइट के अंडर में। ये पूरा जो आपका लॉजिंग, लिविंग, सब कुछ का जो भार है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ही लेते हैं। समुद्रम पैकेज जो है वो फुल्ली एक गवर्नमेंट ऑथराइज पैकेज है, ऑथराइज नहीं, अंडर गवर्नमेंट, लक्षद्वीप गवर्नमेंट के अंडर ही ये सब कुछ आ जाता है।
तो समुद्रम पैकेज के लिए आपको 1 महीना पहले बुकिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आइदर लक्षद्वीप स्पोर्ट्स के वेबसाइट, जो कि मैं नीचे आपको यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आइदर इसमें जाकर के आपको बुकिंग करना है। अदरवाइज आप बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो आपको डायरेक्ट बुकिंग करवाने में हेल्प करवाएंगे। जैसे मैंने इस वेबसाइट से, यानी इस एजेंसी से मैंने बुकिंग किया था, जो कि है गोल्ड ट्रैवल्स। हाँ, मुझे पता है आप लोग के मन में आ सकता है कि एजेंसीज है, एक्स्ट्रा चार्जेस एंड ऑल का फैक्टर होगा, मगर मैं जिस एजेंसी से करवाई हूँ गोल्ड ट्रैवल्स, उसमें मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं देना पड़ा। जो टिकट का रेट है एग्जैक्टली उन्होंने उतना ही लिया और उतने में ही हमारा सब कुछ हो गया। सो टिकट का प्राइजेस में मैं अभी आती हूँ। तो टिकट का प्राइजेस जो है वो पर हेड 39,375 रुपीज़ पर हेड है। डायमंड क्लास का जो टिकट है वो इस रेट में आता है। और एक क्लास भी है जो कि है गोल्ड क्लास, और उसमें शायद से टिकट का रेट अराउंड 30,000 के अंडर या 30,000 ऐसा समथिंग आता है पर हेड का। और अभी आप पूछ सकते हैं कि गोल्ड एंड डायमंड में क्या डिफरेंस है। अगर आप मेरा ब्लॉग देखे हैं तो हम लोग का रूम भी आप लोग ने देखा होगा, जिसमें पर रूम में 2 बेड रहते हैं, और उस क्लास को डायमंड क्लास बोलते हैं। और जो गोल्ड क्लास होता है उसमें पर रूम में 4 बेड रहता है। एक तो आपका वॉशिंग एरिया रहता है, वॉशरूम वगैरह रहता है, एंड वो है गोल्ड। एंड डायमंड वाला जो होता है उसमें पर रूम में 2 बेड रहेगा, पर्सनल आपका वॉशरूम रहेगा। तो ये सिस्टम रहता है। अदरवाइज खाना पीना घूमना सब कुछ एक जैसा ही रहता है, सिर्फ जो केबिन्स अलॉट होंगे आपको उसमें आपको ये डिफरेंस दिखेगा। अदरवाइज और कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। मगर हम लोग को एज जो एजेंसी से हम लोग लेके गए थे, हम लोग को कोई गोल्ड के बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं मिला था। मैं जब शिप में गई, ऑन बोर्ड हुई, तब पैसेंजर्स के थ्रू हमें ये पता चला कि एक गोल्ड क्लास बोलकर भी एक क्लास है जिसमें लोग आ रहे हैं और उसमें लोग हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। तो तब मुझे ये बात पता चला। तो वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको गोल्ड क्लास चाहिए या डायमंड क्लास चाहिए। तो हम लोग ने तो डायमंड क्लास ही लिया था, जिसकी वजह से हमें 2 कैबिन अलॉट हुए थे। तरह छोटे किड्स को लेके जाते हैं, 12 इयर्स के नीचे जो बच्चे रहते हैं उनका शायद से प्राइस पॉइंट थोड़ा कम रहता है। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मगर जब आप एजेंसी से बात करेंगे या फिर डायरेक्टली जिस समुद्रम वेबसाइट में आप बुकिंग करते हैं, तो वहीं से आपको सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए दे देंगे, बोल देंगे, पूछ भी लेंगे, आप खुद भी बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इससे आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, कितना देना है कितना नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही भरोसेमंद तरीके से हमको गोल्ड ट्रैवल्स ने हमारा बुकिंग करवाया था। बहुत ही सही तरीके से, कोई झोल नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई चीट नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले हम लोग भी डर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है कि एजेंसी के थ्रू करेंगे, मगर जो गोल्ड ट्रैवल्स है वो एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी है। आप वेबसाइट से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, मगर अगर आप पूछेंगे मैंने क्यों नहीं किया, वो इसी वजह से क्योंकि मेरे को वेबसाइट पे कोई लिंक ही शो नहीं कर रहा था। एक्चुअली उनका जो वेबसाइट है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है कि सर्वर डाउन होने के चलते ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। सो दैट्स वाई मैंने कोई रिस्क ना लेते हुए डायरेक्टली एजेंसी को कॉन्टैक्ट किया एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पैसा वैसा लेना देना सब कुछ करवा दिया। गोल्ड ट्रैवल्स जो एजेंसी है उसका नंबर, वेबसाइट मैंने सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन दे दिया है। आप लोग आराम से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आप फिर से मेरे वीडियो को विजिट करते हैं तो आपको आराम से हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाए। हम उस तरीके से हमने पे किया है। हम लोग का 4 जन का टिकट पर हेड 39,275 हम लोग को पड़ा था, और उस हिसाब से खाना पीना रहना सब कुछ था। और ये जो पूरा पैकेज है ये 4 नाइट 5 डेज का है। आपको कोची से पहले चढ़ाया जाएगा, फिर कोची में ही लाके जेटी में आपको ऑन टाइम, जैसा टाइम वो बोलते हैं उस हिसाब से वो छोड़ देते हैं। मगर एज मैंने कहा, समुंदर का मामला है, समुंदर पे हर चीज़ को छोड़ देना है, तो उस हिसाब से कभी कभार डिले वगैरह भी हो सकता है। तो अगर आप लौटने के टाइम पर एकदम अगर 10 बजे आपको छोड़ दिया जाता है जेटी में, अगर आप जानते हैं, अगर आपकी एजेंसी ने ये कहा होगा या कुछ भी आपको पता चलता है कि आपको 10 बजे छोड़ दिया जाएगा और आपने अपना फ्लाइट का टिकट या ट्रेन का टिकट इसी दिन को शाम के वक्त या फिर दोपहर के वक्त करवा दिया, और किसी कारण वजह से अगर
शिप लेट आता है तो उस टाइम पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो मेरे मुताबिक आप अपना वापसी का टिकट जो है वो एक दिन बाद कीजिए। पहुंचिए कोची एक दिन पहले, कोची से वापस निकलने का अगर आप ये में है तो वो भी आप एक दिन बाद का ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो आप इस हिसाब से आप आराम से जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, कोई रिस्क का मामला होगा ही नहीं फिर। और नहीं तो हमारी तरह आप फिर लक्षद्वीप से वापस आने के बाद केरला का मजा ले सकते हैं, केरला टूर कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो आप मेरे ब्लॉग से केरला टूर के ब्लॉग से आपको जानकारी मिल सकता है कि मैंने कैसे केरला टूर को पूरा प्लान किया था। तो या उसको रहने देते हैं अभी। तो इस तरीके से आप लक्षद्वीप का पूरा टूर प्लान कर सकते हैं आराम से थ्रू समुद्रम एंड थ्रू गोल्ड ट्रैवल्स, जो कि बहुत ही भरोसेमंद ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी है। अभी क्या है ना, जो समुद्रम पैकेज है वो एज मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट का ही सब कुछ है, लक्षद्वीप गवर्नमेंट के अंदर ही ये सब कुछ आता है। तो इन्होंने और एक चीज़ भी आप लोग के लिए रखा हुआ है जो कि है LTC सर्टिफिकेट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जाना चाहते हैं उन लोग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप लोगों का अप टू पर हेड 26,000 का रीइंबर्समेंट हो जाएगा। अगर आप LTC लेकर जाते हैं लक्षद्वीप तो वो लोग ही आपको एक LTC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको अप टू 26,000 पर हेड का रीइंबर्समेंट आपके ऑफिस के थ्रू हो जाएगा। 26,000 इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ ट्रैवलिंग का रहता है, और बाद बाकी का जो अमाउंट रहता है वो आपके ऑफिस से जाएगा, क्योंकि वो खाना पीना कुछ नहीं का रहता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो इस फैक्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, और LTC सर्टिफिकेट का भी इन लोगों ने बंदोबस्त किया हुआ है। जिसको चाहिए वो अपनी एजेंसी से बोल देंगे पहले से, तो वो आपके लिए LTC सर्टिफिकेट रेडी करके रख देंगे। विद इन 1 to 2 डेज में ही वो आपको दे देंगे, वर्किंग डेज में वो आपको दे देंगे। तो कोई बड़ी मतलब कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बस ना जाना है, तो आपको वो एजेंसी के ऊपर एंड समुद्रम पैकेज के ऊपर ना अपने आप को छोड़ देना है, एंड आपको बस चिल करना है, दैट्स इट। और कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको जाके कोची में पहुंच जाना है, दैट्स इट। कैसे कैसे करके सारा दायित्व सब कुछ समुद्रम पैकेज का है, वहाँ के स्टाफ्स का है। एंड लिटरली आई एम सेइंग वहाँ के स्टाफ्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई भी परेशानी फेस नहीं की है, सिर्फ चिल किया है और मज़े किए हैं, दैट्स इट। इस तरीके से आप तो आराम से पहुंच गए हैं। अभी बहुत एक दो जन ने मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछा था कि दीदी स्पोर्ट्स का क्या मतलब प्राइस रहता है वहाँ पर एंड ऑल। तो लक्षद्वीप जो है ना, मैं अगर सच बात बोलूँ, अंडमान में जो सी आपने देखा होगा ना, उससे भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर वहाँ पे है। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ के एक्टिविटीज़ जो वाटर एक्टिविटीज़ है ना, उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना बहुत पछताने वाला है। सच्ची बोल रही हूँ, मैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ छोड़ भी दी थी जिसको अभी भी फील हो रहा है कि नहीं यार करना चाहिए था। तो वो सब जैसे बिल्कुल भी ना हो, तो वाटर एक्टिविटीज़ मैक्स टू मैक्स करने की कोशिश कीजिए। अंडर समुद्रम पैकेज आप लोग को 3 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है इसमें, जिसमें एक है कयाकिंग, वाटर बोट एंड अनदर वन इज स्नॉर्कलिंग। वो लोग ही आप लोग को बोलेंगे कि कौन से आइलैंड में वो लोग कौन से वाटर स्पोर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ये हमेशा सेम नहीं होता है। जैसे हमारे टाइम में हुआ था कि हमको कल्पेनी आइलैंड में हमको स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, मिनिकॉय में हमको कयाकिंग एंड कवरती में हमको वाटर बोट एक्टिविटी जो है वो हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। उसके अलावा भी स्कूबा ड्राइव है। स्कूबा ड्राइव के भी 2 पार्ट है, एक लगून ड्राइव है, एक डीप ड्राइव है। तो लगून ड्राइव का जो प्राइस पॉइंट रहता है वो 3000 रहता है विद वीडियोग्राफी। यहाँ आपको विद वीडियोग्राफी 3000 में हमको मिला था ये चीज़। और अगर आप डीप ड्राइव चाहते हैं तो वो 5000 है विद वीडियोग्राफी, वो भी विद वीडियोग्राफी है। तो हम लोग को तो इस प्राइस पॉइंट पे हमको स्कूबा ड्राइव करने को मिला था। और साथ ही साथ स्नॉर्कलिंग भी आप अगर एक्स्ट्रा पैसा देके करना चाहते हैं किसी और आइलैंड में तो वो भी आप कर सकते हैं। और बनाना बोट राइड जो था, जो मैंने किया हुआ था मिनिकॉय में, उसमें शायद से 500 to 600 का कुछ ऐसा प्राइस पॉइंट था। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि पापा ने उसका टिकट करवाया था, तो मुझे याद नहीं है। और स्पीड बोट राइड भी मैंने किया था, जिसको हमने किया था 500 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही मज़ेदार और एक एडवेंचरियस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी था। तो
ये हमारा प्राइस पॉइंट्स था जो भी हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया उसका। तो आप इस तरीके से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पे जाके कर सकते हैं। हर जगह पर, हर आइलैंड में आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिल जाएगा। साथ ही साथ वो लोग आपको साइट सीइंग एंड ऑल के लिए भी लेके जाएंगे, और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो आप अगर उनको इन्फॉर्म करते हैं तो वही लोग आप लोग के लिए गाड़ी वगैरह भी हायर वगैरह कर देंगे। बस आपको पैसा देना है और आप आराम से अपने तरीके से भी आइलैंड को घूम सकते हैं। इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस उनका जो बातचीत है उसको सही से सुनना है, उन्होंने जो बोला होगा उसको सही तरीके से मानना है। दैट्स इट। अदरवाइज आप पूरा आराम से, पूरा फ्रीडम तरीके से चिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पे और भी कई सारे हैं, जैसे नी बोट राइड हो गया, फिर जहाज़ोड़ी, ऐसे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे वहाँ पे जाके करना, और उस हिसाब से आप वहाँ पे प्राइस पॉइंट जो है वहाँ पे भी आपका वहाँ पे बताया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा। तो आप उसी हिसाब से वहाँ पे जाकर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। और वैसे तो खाना पीना एंड ऑल सब कुछ वहाँ पे है। इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी जाकर आप आराम से खरीदना, कुछ अपने अपनों के लिए लाना वगैरह भी कर सकते हैं। वहाँ पे हर चीज़ का अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगा। मतलब जितना वो कर सकते हैं उतना आपके लिए वो ज़रूर करेंगे। अभी आप लोग को भी वो चीज़ थोड़ा समझना है कि वो एक आइलैंड है, एक कैसा आइलैंड है, वो तो आपको ऑन वीडियो पता चल ही रहा होगा। फिर भी वो चीज़ सही से नहीं उभर के आ पा रहा होगा जो मैंने फील किया जाकर के, तो उसके लिए आपको वहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा। बीच समुद्र में ठहरा है एक छोटा सा आइलैंड में जितना संभव हो सके आपके लिए फैसिलिटी वो लोग देने की कोशिश करेंगे। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी जब मैं जा रही थी, वो है कि नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी, फरवरी तरफ अगर जाएंगे तो आपको क्या वहाँ ठंडी लगेगी? जी नहीं, वहाँ पे ठंडी वंडी कुछ नहीं पड़ती है। वहाँ पे आप लोग जाएंगे ना, अगर आप नॉर्थ साइड से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे गर्मी ही लगेगी। हाँ, अगर आप साउथ में रहते हैं तो वो बात अलग है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि मे भी थोड़ा सा आपको ठंडी लग सके। मगर वहाँ पे कुछ ऐसे शिमला, मनाली या दिल्ली की तरह ठंड नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। एज वो सी साइड एरिया है और एकदम समुद्र के बीचों बीच का आइलैंड है, तो वहाँ पे ठंड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मगर हाँ, धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जितना संभव हो सके प्रोटेक्शन लेके जाइएगा। मतलब कि सनस्क्रीन स्टिक एंड ऑल, जो भी हो सके, लोशन एंड ऑल, इतना अच्छा SPF वगैरह आपकी AA+++ व्हाटएवर फैक्ट्रीज जो भी है वैसा सनस्क्रीन वगैरह अपने साथ कैरी करिएगा, वरना खतरनाक वाला टैन करने वाला है। वैसे तो सनस्क्रीन से इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है नहीं, मगर टैन जो है उससे अगर थोड़ा सा बचना है तो सनस्क्रीन वगैरह का जुगाड़ करके लेके जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही 20 to 30 के अंदर ही रहता है, तो आप आराम से वहाँ पे गर्मी वाले जो हल्के पतले वाले कपड़े होते हैं ना, वही लेके जाइए, वही बेटर होगा। और रहा बात शिप का, जो शिप है वो सेंट्रली AC है, तो आपको गर्मी लगने का कोई भी चांस नहीं है। और साथ ही साथ वहाँ के नल से 24/7 आवर्स गर्म पानी का भी सप्लाई होता रहता है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। अगर आप समुद्र पैकेज में जाते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे तो लक्षद्वीप स्पोर्ट्स के अंडर में बहुत सारे अलग अलग और भी पैकेजेस आते हैं, जो कि आप लक्षद्वीप के जो इस लिंक पे, मतलब कि इस वेबसाइट में जाकर के चेक आराम से कर सकते हैं। मगर मैंने तो चूज़ किया था समुद्रम, और समुद्रम के अंडर में क्या होता है क्या नहीं होता है मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल्स में बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई और चीज़ जाननी हो या मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसी वक्त उसी जगह पर सारे डिटेल्स बता दूंगी, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप लोग ऐसे बुक कर रहे हो। ऐसे एजेंसी के बारे में मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। लक्षद्वीप स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज भी काम करती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज है, मगर मुझे उन एजेंसीज के बारे में नहीं पता है। तो आप थोड़ा देखिएगा कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज है कि नहीं, भरोसेमंद ट्रस्टी है कि नहीं। अगर आप टूर ट्रैवल्स के अलावा कोई और एजेंसी को लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अदरवाइज जो नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें
नंबर के थ्रू ही आप सबके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये गोर ट्रैवल्स वालों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आराम से अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। वैसे हम लोग को पहले ही सारा का सारा अमाउंट देना पड़ा था और सारा का सारा अमाउंट देने के बाद वो लोग एक बिल रिसीव आपको देंगे जिसको प्रिंट आउट एंड ऑल करके शायद से लेके जाना पड़ेगा। वो चीज़ आपको आपके जो गेस्ट रिलेशन होते हैं वो आपको बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर सबसे पहले वो जिस टाइम पर बोलेंगे कि हाँ अब ये आपका लाइक टिकट बुकिंग का टाइम आ गया है, अगर आपको करना है तो ये अमाउंट जो होल अमाउंट होगा, जितने लोग आप जाएंगे उस हिसाब का जो होल अमाउंट होगा वो आपको पूरा आपको उनको दे देना है। एंड आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं। आप पूछ लीजिएगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं या आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे हम लोग ने बैंक ट्रांसफ़र किया हुआ था तो वैसे ही आप उसके थ्रू से अपना पैसा जो है वो पहले से आपको दे देना है। टिकट्स एंड ऑल का जो मामला है वो आपको जब आप जाएंगे ऑन बोर्ड करेंगे उसी टाइम पे आपको टिकट बोर्डिंग पास एंड ऑल वो सब कुछ आपको उस वक्त मिलेगा। उससे पहले आपको सिर्फ बिल का एक बिल मिलेगा जिसमें आपने पेमेंट किया है, बस दैट्स इट, आपको उतना ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो LTC सर्टिफिकेट वगैरह का भी जो है वो भी आप किसके नाम से करवाना चाहते हैं वो थोड़ा आप पहले से बता दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनके ही नाम के होने से ही LTC सर्टिफिकेट ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है। मे बी लाइक दैट, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो किसके नाम से आप करवाना चाहते हैं वो आप एजेंसीज को ही बता दीजिएगा ताकि वो लोग भी क्लियर हो जाए और आप लोग का काम आराम से वो लोग ऑन टाइम करके आपको दे सकें। और लिटरली शिप जर्नी क्या होता है वो आपको इस पैकेज में पता चलेगा। और अगर आपको क्रूज जर्नी करना है तो उसके लिए कॉर्डिलिया तो ऑब्वियसली है, तो आप देखिए ये आपका प्रेफरेंस है। मगर आप जैसे भी जाइए लक्षद्वीप ज़रूर जाइए क्योंकि वो एक हेवनली प्लेस है, लिटरली हेवनली है। सो एवरीवन, तो इतने में ही मैं इति करना चाहती हूँ इस वीडियो का। आई होप सो जितना संभव हो सके उतना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है अबाउट लक्षद्वीप टूर। और आप लोग उसी तरीके से अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप थोड़ा और रिसर्च करके करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो आई होप सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर पाई मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए जितना एडवेंचरस और जितना अच्छा वीडियोस हो सके आप लोग के लिए मैं हमेशा लाती रहूँगी। थैंक यू एवरीवन, टाटा, लव यू।